हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ योजना के सोपान। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक शिक्षक अपने अनुभव से पाठ योजना की रूपरेखा निर्धारित करता है, जिससे उसमें विभिन्नता पाई जाती है। परंतु इन सब का मूल शिक्षण प्रणाली में हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिए 5 औपचारिक सोपान हैं: तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण व उपयोग। इन 5 सोपानों को आधार मानकर ही प्रत्येक शिक्षण संस्था पाठ योजना की रूपरेखा निर्धारित करती है। ये इस प्रकार से है। जिस तरह से पहला है पाठ योजना क्रम संख्या। पाठ योजना क्रम संख्या में जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसकी क्रम संख्या पाठ योजना के प्रारंभ में एक ओर लिखी जाएगी। दूसरा है छात्राध्यापक अनुक्रमांक तथा नाम। यहाँ पे छात्राध्यापक अपना रोल नंबर तथा नाम लिखेगा, जिससे परीक्षक को सुविधा रहेगी। तीसरा है विषय, जैसे भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत आदि कई विषय हैं। पाठ योजना जिस विषय की है उसका नाम लिखना चाहिए। अब आता है उपविषय। उपविषय में विषय के किस पाठ की योजना बनाई गई है, इसका उपविषय के अंतर्गत उल्लेख किया जाएगा। जैसे कविता का नाम लिखकर कोष्ठ में कविता लिखा जाएगा। व्याकरण के किसी उपविषय का नाम लिखकर कोष्ठ में व्याकरण लिखा जाएगा। कक्षा तथा वर्ग। नेक्स्ट है कक्षा तथा वर्ग। इसमें आता है जिस कक्षा को पाठ पढ़ाया जाना है उसका नाम तथा वर्ग लिखना। जैसे आठवीं आदि। अवधि। अवधि में इसमें क्या करते हैं, जितने समय में पाठ पढ़ाया जाएगा अथवा घंटे के समय का उल्लेख। औसत आयु, जिस कक्षा को पाठ पढ़ाया जाएगा उस कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु भी लिखी जा सकती है। तिथि, जिस तारीख को पाठ पढ़ाया जाना है वह तिथि लिखी जाएगी। श्याम पट पर इन खंडों को निम्न प्रकार से लिखा जाएगा: पाठ योजना क्रम संख्या, कक्षा तथा वर्ग, छात्राध्यापक अनुक्रमांक तथा नाम, विषय, उपविषय, अवधि, औसत आयु और तिथि। ठीक है। अब लिखा जाएगा इसके नेक्स्ट में है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में पाठ पढ़ते हुए शिक्षक ने जिस दृश्य श्रव्य साधनों एवं सामग्री का प्रयोग करना हो उसका उल्लेख किया जाएगा। सहायक सामग्री विषय के अनुकूल होनी चाहिए तथा अनावश्यक उसका प्रयोग व उल्लेख नहीं किया जाएगा। अब आता है सामान्य उद्देश्य। जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ाने में सामान्यतः क्या उद्देश्य है। जैसे हिंदी की शिक्षा के बालक के विकास के संदर्भ में क्या उद्देश्य है, जिनका संक्षिप्त उल्लेख पाठ योजना में किया जाएगा। इन उद्देश्य का संबंध समुच्चय विषय से है। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में दैनिक पाठ, जो पाठ को पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य के उपरांत विशिष्ट उद्देश्य का उल्लेख किया जाएगा। इन उद्देश्य का संबंध उप विषय से होता है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में इसमें विद्यार्थियों को पाठ की जानकारी देने के लिए यह आवश्यक है कि उसका संबंध उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। पूर्व ज्ञान अनुमानित भी हो सकता है। छात्राध्यापक को सहायक सामग्री, सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य तथा पूर्व ज्ञान का उल्लेख अपनी जानकारी के लिए पाठ योजना में भी करना चाहिए। अब आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण।
इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को अनुमानित कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उसके परीक्षण द्वारा छात्रों की समझ शक्ति को जानना भी आवश्यक होता है। इसके लिए जो अध्यापक होता है सहायक उपकरणों का प्रयोग भी कर सकता है और कुछ प्रश्न भी पूछ सकता है जिससे शिक्षण वातावरण निर्मित हो। अब आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में पूर्व ज्ञान परीक्षण का अंतिम प्रश्न पाठ से संबंधित हो सकता है। किसी शिक्षण उपकरण जैसे चार्ट होता है, मॉडल होता है, चित्र होता है इत्यादि की सहायता से भी अंतिम प्रश्न पूछकर उद्देश्य कथन किया जा सकता है। विषय की घोषणा सरल व स्पष्ट रूप से करते हुए अध्यापक को श्यामपट्ट पर उपविषय अथवा शीर्षक लिखना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आता है कि पाठ योजना का यह एक क्या है महत्वपूर्ण भाग होता है और पूर्व ज्ञान परीक्षण द्वारा वातावरण निर्मित करने के उपरांत इसी से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के विभिन्न खंड किए जाते हैं जैसे विषय वस्तु, पाठ्य विधि, छात्रों का कार्य, सहायक सामग्री, सह संबंध व श्यामपट्ट सारांश। प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था में इन खंडों में भिन्नता पाई जाती है। किसी प्रशिक्षण संस्था में ये सभी खंड प्रस्तुतिकरण में शामिल किए जाते हैं। किसी भी सहायक सामग्री का छात्राध्यापक के कार्य अर्थात पाठ्य विधि में शामिल कर 5 खंड माने जाते हैं। तो किसी में सह संबंध के खंड को छोड़ 4 भाग, तो किसी में छात्रों के कार्य को छोड़ 3 भाग माने जाते हैं। ठीक है, तो अब आता है विषय सामग्री। विषय सामग्री में विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, योग्यता व पाठ्य विधि के अनुसार विषय सामग्री का चयन करना चाहिए। भाषा अभ्यास, निरीक्षण व अध्यापक तथा छात्रों की गतिविधियों के लिए समय का ध्यान रखते हुए विषय वस्तु अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए और न ही इतनी कम कि निश्चित समय से पहले ही समाप्त हो जाए। कभी किसी विषय का शिक्षण एक ही पाठ योजना में संभव नहीं है। विद्यार्थियों के स्तर अनुसार उसे एक से अधिक पाठ योजना में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आता है पाठ्य विधि। इसमें क्या होता है कि विषय वस्तु को किन विधियों द्वारा प्रस्तुत किया जाए कि विद्यार्थी उसे शीघ्रता से समझ सके। और इस भाग में छात्राध्यापक के कार्यों का उल्लेख किया जाता है। विषय वस्तु के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण, घटनाएं, सामग्री, सहायक सामग्री तथा अपनाई जाने वाले शिक्षण विधियों का विवरण यहाँ पे होता है। अब आता है छात्रों का कार्य। छात्रों के कार्य में आधुनिक जो शिक्षण प्रक्रिया होती है क्या होती है, बाल केंद्रित पर आधारित होती है। छात्रों का काम निष्क्रिय बैठकर अध्यापक को सूचना नहीं बल्कि शिक्षण की सफलता के लिए उसमें सक्रिय योगदान देना है। पाठ योजना के इस भाग में छात्रों की अनुमानित गतिविधियों का भी उल्लेख किया जाता है। अगर ऐसा करने में जो अध्यापक होता है छात्रों की योग्यताएं, आवश्यकताएं, अभिरुचियों को जानने की क्षमता उत्पन्न होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या होता है कि पाठ योजना के प्रारंभ में तो सहायक सामग्री का विवरण दिया जाता है, परंतु प्रस्तुतिकरण में पाठ के जिन जिन स्थानों पर इसका प्रयोग होता है उनका उल्लेख पाठ योजना में उन्हीं स्थानों के समक्ष किया जाता है। अब आता है समवाय। समवाय का मतलब होता है, समवाय से अभिप्राय होता है सह संबंध। सह संबंध यानी ज्ञात से अज्ञात, सरलता से कठिनता की ओर जैसे सिद्धांतों का प्रतिपालन करते हुए ये प्रस्तुत पाठ का संबंध विद्यार्थियों के दैनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन के उदाहरणों, घटनाओं, अनुभव आदि के साथ यहाँ पे जोड़ा जाएगा। पाठ का सह संबंध स्थापित करने से शिक्षण सरल हो जाता है और इस प्रकार दैनिक जीवन व सामाजिक जीवन की गतिविधियों से
संबंध स्थापित कर उन्हें प्रेरित किया जाता है। अब आता है शामपट कार्य। शामपट कार्य में प्रस्तुतिकरण का एक और महत्वपूर्ण भाग शामपट कार्य होता है, जो अध्यापक को कक्षा में करना ही होता है। इसे भी पूर्व अनुमानित व योजनाबद्ध होना चाहिए। विषय सामग्री के जो स्पष्टीकरण में शामपट सारांश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह कार्य क्या होता है, संक्षिप्त होना चाहिए। विषय वस्तु, पाठ्य विधि, छात्रों का कार्य, सहायक सामग्री, सह संबंध, शामपट कार्य। तो अब आता है लास्ट में, अब आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के मतलब होता है दोहराना, जो भी पढ़ाया गया है उसको दोबारा से दोहराना। यानी विभागीय पुनरावृत्ति भाग के मध्य में होती है, जबकि पुनरावृत्ति पूरे पाठ की होती है, जो भी पढ़ाया गया है उसका दोहराना। विषय का ज्ञान प्राप्त करने में शिक्षक विधि कहाँ तक सफल रही है। अध्यापक विभागीय पुनरावृत्ति की ही भांति क्या करता है, शामपट साफ कर विद्यार्थियों की पुस्तिकाएं बंद करके कुछ प्रश्न पूछेगा जो समूचे पाठ से संबंधित होता है। यहाँ विभागीय पुनरावृत्ति के प्रश्न नहीं दोहराए जाएंगे। छात्र अध्यापक चार्ट, चित्र द्वारा भी यह कार्य कर सकता है। उसके बाद आता है गृह कार्य, जो लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य का मतलब होता है पाठ योजना का अंतिम भाग है, और गृह कार्य जो शिक्षक छात्रों को घर पर करने को देता है, और अगले दिन गृह कार्य का संशोधन अवश्य होना चाहिए। अगर आप संशोधन नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे ने क्या किया है। तो ये जो संशोधन होता है, चेक करना ये अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक विषय के गृह कार्य से छात्रों का कार्यभार बढ़ जाता है, इसीलिए यह अधिक नहीं होना चाहिए। अब आता है पाठ योजना के संबंध में आवश्यक बातें। पाठ योजना के संबंध में आवश्यक बातें क्या होनी चाहिए। पाठ योजना की रूपरेखा को अपनाते हुए छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे पाठ योजना शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के अनुकूल होनी चाहिए। जो पाठ पढ़ाना है उसे संबंधी शिक्षण सामग्री का उल्लेख तभी करना चाहिए यदि यह उपलब्ध हो। दूसरा, विषय सामग्री विद्यार्थियों के स्तर अनुसार होनी चाहिए। उसी के अनुरूप शिक्षण विधियों को अपनाते हुए शिक्षण व्यवस्था करनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि पाठ योजना न अधिक लंबी हो और न ही कम होनी चाहिए, बल्कि एक निश्चित अवधि की होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि व्याकरण एवं लेखन की दृष्टि से पाठ योजना की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए एवं उपयुक्त होनी चाहिए, जिससे छात्राध्यापक के कार्य का निरीक्षण भली भांति हो सके। नेक्स्ट है कि पाठ योजना लचीली व परिवर्तनशील होनी चाहिए, जिसमें कक्षा में आई समस्याओं का समाधान एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया जा सके। तो ये था सोपान। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।